आज की कहानी 3 ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स की है जो एडवेंचर के मजे लेने एक सुनसान आइलैंड पर पहुंचती हैं। शुरुआत में तो ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन तभी उस आइलैंड पर उनकी मुलाकात 3 अजनबी लड़कों से होती है जो पहली नजर में बहुत ही सीधे साधे और दोस्ताना अंदाज के लगते हैं, जो वो बिल्कुल नहीं थे। धीरे धीरे ये एडवेंचर ट्रिप एक खतरनाक मोड़ ले लेती है और लड़कियों को जल्द ही समझ आ जाता है कि अब इस आइलैंड से निकलना उतना आसान नहीं रहेगा। और कहानी की शुरुआत होती है सारा और लू नाम की 2 दोस्तों को दिखाते हुए। दोनों कहीं जा रही होती हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि उनकी एक और दोस्त भी है जिसका नाम एबी है। पहले ये तीनों हमेशा साथ रहते थे, पर कॉलेज के दिनों की एक गलती की वजह से लू और एबी की दोस्ती टूट गई। सच्चाई ये थी कि एबी के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था और जिस लड़की के साथ उसने धोखा किया वो कोई और नहीं बल्कि लू ही थी। और इस बात को लेकर एबी आज तक लू से नाराज है। अब इतने सालों बाद सारा ने एक प्लान बनाया और दोनों को बिना बताए एक सरप्राइज प्लान किया ताकि उन्हें वापस मिला सके। लेकिन जैसे ही वो लू को ले जाकर एबी से मिलवाती है तो दोनों वही पुरानी बात को लेकर झगड़ने लगते हैं। एबी सारा को डांटने लगती है कि किया यही तुम्हारा सरप्राइज था? मैं इस लड़की के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। सारा चाहती थी कि दोनों पुरानी बातों को भुलाकर फिर से दोस्त बन जाएं। पर जब वो दोनों जाने लगते हैं तो सारा अचानक कहती है कि मुझे कैंसर है और मैं बस कुछ दिनों की मेहमान हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों थोड़ा वक्त मेरे साथ गुजारो और मेरे साथ उस आइलैंड पर चलो जहाँ हम बचपन में जाकर कैंपिंग करते थे। ये सुनकर एबी और लू इमोशनल हो जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। फिर अचानक सारा हंसते हुए कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। ये सुनकर दोनों उसे डांटने लगते हैं, पर सारा का ड्रामा काम कर जाता है और वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद तीनों बोट लेकर निकल पड़ती हैं। वो आइलैंड ज्यादा दूर नहीं था जहां वो बचपन में अक्सर जाते थे। अब इतने सालों बाद वहां जा रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर कुछ ही देर में उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और किनारे पर उतरते ही जैसे उनकी बचपन की सारी यादें लौट आती हैं। यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल होता है। लू फोन निकालकर चेक करती है पर वहाँ सिग्नल नहीं था। पर एबी लू से अभी भी ठीक से बात नहीं कर रही थी और उसका मूड काफी भारी था। सारा ये नोटिस करती है और कहती है, मैं तुम दोनों को एक सरप्राइज दूंगी जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। फिर वो दोनों से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो और दोनों को एक एक मैप और एक कंपास देती है। ये मैप बचपन में सारा ने खुद बनाया था। दरअसल बचपन में तीनों ने मिलकर यहाँ एक ट्रेजर बॉक्स छुपाया था और एक वादा किया कि एक दिन वो आकर उसे जरूर निकालेंगे। इसके बाद वो आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जाना शुरू करते हैं। अब क्योंकि इतने सालों बाद वो भूल चुके थे कि वो बॉक्स कहाँ छिपाया था, पर मैप के जरिए तीनों वहाँ पहुँच सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद जैसे ही जंगल के अंदर पहुँचते हैं तो एबी और लू के बीच वही पुरानी बात फिर से शुरू हो जाती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एबी ने अपने बॉयफ्रेंड को लू के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ लिया था, जिस वजह से वो इस बात को भूल ही नहीं पा रही है। लू मानती है कि मैंने गलती की थी और इसके लिए मैं हजारों बार माफी भी मांग चुकी हूँ और वैसे भी वो लड़का एक नंबर का गधा था, इसलिए शुक्र मनाओ कि तुम उससे शादी करने से बच गई। तुम्हारी अच्छी खासी लाइफ में एक लॉयल हस्बैंड है, इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ो और पुरानी बातों को भूल जाओ। पर एबी उस बात को भूलने के लिए तैयार ही नहीं होती। सारा दोनों को शांत कराने की कोशिश करती है, पर एबी गुस्से में फिर से बीच की तरफ चली जाती है। अब उनकी झगड़ने से ट्रेजर बॉक्स ढूंढना आज के लिए कैंसिल हो जाता है और कुछ देर में रात होने वाली थी, इसलिए वो टेंट लगा लेते हैं। बाद में सारा लू को समझाती है कि तुम्हें शायद एबी से दिल खोलकर माफी मांगनी चाहिए। अगर वो मान जाती है तो ये ट्रिप और भी खूबसूरत हो जाएगी। सारा की बात सुनकर लू एबी के पास जाकर बैठती है और माफी मांगने लगती है कि कॉलेज के दिनों में हम बहुत नासमझ थे, इसलिए हम दोनों को ये सब कुछ भूल जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक झाड़ियों के बीच 3 लड़कों को देखकर वो डर जाते हैं और उनके हाथ में गन्स भी थीं। फिर पता चलता है कि वो तीनों यहाँ पर हंटिंग करने आए हैं और उनके नाम हेनरी, डेरेक और एलेक्स हैं। पर लू हेनरी को पहचान लेती है और बताती है कि उसका बड़ा भाई कॉलेज में उनके ही क्लास में था। हेनरी भी उसे पहचान लेता है और उन्हें हंसते हुए कहता है कि हमसे डरने की कोई बात नहीं। फिर एबी उन्हें अपने साथ कैंपिंग में शामिल होने के लिए कहती है तो वो भी मान जाते हैं। अब रात होते ही आग जलाकर सब लोग चारों तरफ बैठकर बातें करने लगते हैं। हेनरी बताता है कि वो तीनों पहले आर्मी में थे, पर डेरेक और हेनरी के कुछ गलत डिसीजन की वजह से उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया और एलेक्स ने भी उनके साथ रिजाइन कर लिया था। इसी बीच एबी थोड़ी ज्यादा पी चुकी होती है और नशे में हेनरी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसकी हरकतें देखकर सारा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो नशे की हालत में उससे बहुत ज्यादा चिपक रही थी। ये देखकर वो उसे साइड में ले जाकर समझाती है कि तुम शादीशुदा होकर ये सब क्या कर रही हो। लेकिन एबी कहती है कि हेनरी बहुत ही हैंडसम है और तुम टेंशन मत लो, मेरे हस्बैंड को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर वापस आकर थोड़ी देर में एबी वॉशरूम का बहाना बनाकर जंगल की तरफ चली जाती है और हेनरी को इशारों में अपने पास बुलाने लगती है। ये देखकर हेनरी भी बहाना करके उसके पीछे चला जाता है। सारा और लू सब कुछ समझ रहे थे पर वो कुछ बोल नहीं पाते। अब दोनों जंगल में मिलकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं
और हेनरी इस मौके का पूरा फायदा उठाने लगता है। इधर सारा और लू परेशान हो रहे थे कि अब तक एबी वापस क्यों नहीं आ रही है, और हेनरी के दोस्त भी परेशान हो रहे थे। लेकिन उधर जंगल के अंदर दोनों धीरे धीरे हद से आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी एबी को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है और वो उसे रुकने के लिए कहती है। लेकिन हेनरी इतना आगे बढ़ चुका था कि वो अचानक जबरदस्ती शुरू कर देता है। इसी बीच एबी खुद को बचाने के लिए एक पत्थर से हेनरी के सिर पर मार देती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है। तभी उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी सब भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि हेनरी का सिर बुरी तरह जख्मी हो चुका था और थोड़ी ही देर में उसकी हालत खराब होकर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर डेरेक और एलेक्स गुस्से से पागल हो जाते हैं और उन तीनों को पकड़कर बुरी तरह मारने लगते हैं। एबी उन्हें समझाती है कि उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां तीनों लड़कियों को उन दोनों ने बांध कर रखा हुआ था और उन्हें मारकर काफी घायल भी कर दिया था। डेरेक अपने दोस्त का बदला लेने के लिए तीनों लड़कियों को यहीं पर मार देना चाहता है, पर एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तो लड़कियां हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन डेरेक पूरी तरह पागल हो चुका था। वो कहता है कि तुम कुछ भी कहो, पर मैं इनको जिंदा जाने नहीं दूंगा। तीनों लड़कियां समझ जाते हैं कि अब मामला काफी सीरियस हो चुका है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी डेरेक बंदूक लेकर उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें शूट कर देना चाहता है। सारा बार बार समझाने लगती है कि जो भी हुआ वो एक हादसा था, हम एबी को पुलिस के हवाले कर सकते हैं और इसके लिए कानून है। पर डेरेक शुरू से ही एक सनकी टाइप का लड़का था और उन्हें किसी भी हाल में बस मार देना चाहता है। एबी गुस्से में कहती है कि तुम इतने बुजदिल हो कि 3 लड़कियों को बांधकर मार रहे हो। अगर सच में मर्द हो तो मुझसे लड़कर देखो, और उसे कुछ गालियां भी देती है। ये सुनकर डेरेक और भी भड़क जाता है और उनकी रस्सी खोलकर एबी को लड़ने के लिए कहता है। उसी मौके का फायदा उठाकर वो उनकी आंखों में रेत डाल देते हैं और फौरन जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इस भाग दौड़ में तीनों अलग अलग हो जाते हैं और डर के मारे कहीं पर भी छुपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो दोनों बंदूक लेकर उनके पीछे पड़े हुए थे और डेरेक तो पूरी तरह गुस्से में था। वो चिल्लाने लगता है कि तुम तीनों चाहे कहीं पर भी छुप जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढकर एक एक करके मार डालूंगा। इधर तीनों को देखते हैं जो अलग होने के बावजूद भी किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एबी को वो मैप याद आता है जो सारा ने दिया था। मैप की मदद से वो एक रास्ता पकड़ती है और जल्दी ही एक पुराने शेल्टर तक पहुंच जाती है। शायद ये वही शेल्टर है जो इन्होंने बचपन में बनाया था, और कुछ ही देर में लू और सारा भी किसी तरह बचते हुए वहां पहुंच जाती हैं। तीनों एक दूसरे को जिंदा देखकर थोड़ी देर के लिए राहत की सांस लेते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एबी रोने लगती है कि मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया और इन सब में एक लड़के की जान भी चली गई। पर वो उसे समझाती हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जो भी किया तुमने खुद को बचाने के लिए किया। फिर सारा कहती है कि हमें किसी भी हाल में यहाँ से निकलकर बोट तक पहुँचना होगा, तभी हम बच सकते हैं, नहीं तो वो दोनों हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमें रात होने का इंतजार करना पड़ेगा ताकि हम उनसे छुपकर बोट तक पहुंच सकें। उधर डेरेक और एलेक्स को भी पता था कि लड़कियां बोट से ही जाने की कोशिश करेंगी, इसलिए वो घात लगाए बैठे हुए थे। अब अंधेरा होते ही तीनों शेल्टर से निकलकर प्लान बनाने लगते हैं। सारा कहती है कि बोट लेने के लिए हम तीनों पानी में नहीं उतर सकते, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होगा। लू तय करती है कि मैं अच्छी स्विमर हूँ, इसलिए किनारे तक पहुँचते ही मैं बोट लेकर आऊंगी। अब तीनों रेंगते हुए बोट की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, लेकिन बीच में पहुँचते ही डेरेक और एलेक्स उन्हें देख लेते हैं। सारा डर के मारे चिल्लाकर वापस भागने लगती है और तभी एक गोली आकर सीधे उसके सर पर लगती है, जिससे वहीं पर सारा की मौत हो जाती है। अब लू और एबी के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों अपनी जान बचाने के लिए ठंडे पानी में तैरना शुरू कर देते हैं और जल्दी जल्दी बोट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। डेरेक और एलेक्स लगातार उन पर गोलियां चलाने लगते हैं ताकि वो बोट तक पहुंच न पाए, लेकिन इसी दौरान एलेक्स अचानक ऊपर से नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। पर डेरेक उन पर गोली चलाना जारी रखता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों बोट तक न पहुंचकर दूसरे किनारे की तरफ चले जाते हैं। फिर जंगल में छुपकर दोनों ठंड के मारे कांपने लगते हैं, इसीलिए वो अपने सारे गीले कपड़ों को उतार देते हैं ताकि गीले कपड़ों की ठंड से बच सकें। इसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो चुके थे। लू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, तो एबी उसे समझाती है कि अब हम ही एक दूसरे का सहारा हैं और किसी भी तरह हमें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। डेरेक और एलेक्स के पास बंदूक है और वो दोनों आर्मी में भी रह चुके हैं। अगर उनका मुकाबला करना है तो हमें भी हथियार चाहिए होंगे। अब उन्होंने सारा को मार दिया है, तो किसी भी हाल में हम दोनों को भी मारने की कोशिश करेंगे। कुछ देर तक ऐसे ही बैठने के बाद उन्हें वो मैप याद आता है, जिसकी मदद से दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन्होंने ट्रेजर बॉक्स को छुपाया था। अब उनका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे थे।
और इस हालत में अगर वो पकड़े गए तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। इसलिए वो जल्दी जल्दी जमीन खोदकर उस बॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं, पर उसमें ज्यादातर खिलौने ही थे क्योंकि इन्होंने इस बॉक्स को बचपन में रखा था। लेकिन उसमें एक छोटा सा कट्टर मिल जाता है। इसकी मदद से वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते थे, लेकिन पूरी रात बैठकर लकड़ियों से नुकीले हथियार बनाने लगते हैं ताकि अपनी बचाव में उन दोनों से लड़ सकें। फिर अगली सुबह होते ही दोनों बहुत होशियारी से आगे बढ़ती हैं और देखती हैं कि उनकी बोट किनारे पर ही खड़ी है, लेकिन एलेक्स बीच पर लेटा हुआ था क्योंकि रात में गिरकर वो बुरी तरह घायल हो गया था। डेरेक वहाँ पर नहीं था, इसलिए दोनों प्लान बनाती हैं कि एलेक्स को मारकर उसकी बंदूक हाथ में आ जाए तो हम डेरेक से लड़कर किसी तरह भाग सकते हैं। एबी कहती है मैं उसे नहीं मार पाऊंगी, तो लू उसे हौसला देती है कि तुम ये जरूर कर सकती हो। अगर दोनों जाएंगे तो मामला बिगड़ सकता है, इसलिए तुम जाओ। जिसके बाद एबी नीचे उतरकर रेंगते हुए उसके पास पहुंचने लगती है, मगर उस तक पहुंचने से पहले ही वो एबी को देखकर चिल्लाने लगता है ताकि डेरेक वहां पर आ जाए। तभी एबी जल्दी जाकर उसे कट्टर से मारने की कोशिश करने लगती है, पर एलेक्स उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी बीच डेरेक वहां पहुंचकर गोलियां चलाने लगता है, जिसे देखकर लू तुरंत बाहर आती है और डेरेक का ध्यान भटकाते हुए जंगल की तरफ भागने लगती है। इसी बीच एबी को गन मिल जाती है और वो सबसे पहले एलेक्स को शूट करके खत्म कर देती है और फिर डेरेक पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे वो जंगल की तरफ जाकर लू के पीछे पड़ जाता है। अब अपनी दोस्त को बचाने के लिए एबी भी डेरेक के पीछे भागने लगती है। इधर लू भागते भागते खुली जगह में पहुंच जाती है, जिससे अब डेरेक उसे आसानी से गन पॉइंट पर ले लेता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, जिससे लू डर जाती है, लेकिन गोली चलते ही एबी पहुंचकर उसे धक्का मार देती है, जिससे निशाना चूक जाता है और अब आखिरी गोली भी खत्म हो जाती है। अब डेरेक के पास और गोलियां तो नहीं थीं, लेकिन वो उन्हें जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। वो अपना चाकू निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। डेरेक क्योंकि पहले आर्मी में था तो दोनों पर भारी पड़ने लगता है और उन्हें बहुत मारता है। लू एक पत्थर में गिरकर घायल हो जाती है और डेरेक एबी को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। इस बीच लू वही नुकीली लकड़ी उठाती है और डेरेक की पीठ में मार देती है। इससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर से हिम्मत करके उठता है और पीठ से लकड़ी निकालकर लू के पेट में मार देता है। तभी एबी उसे बचाने के लिए आती है, पर डेरेक उसे भी जान से मार देने की कोशिश करता है। इसी बीच लू किसी तरह उठकर चाकू लेती है और डेरेक का गला काट देती है, जिससे वो गिरकर बुरी तरह तड़पने लगता है और वहीं पर बेमौत मारा जाता है। डेरेक के मरने के बाद वो दोनों उनकी बोट लेकर उस आइलैंड से निकल आती हैं। उन्होंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और जिंदगी के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में गलती से लिया गया एक छोटा सा फैसला भी हमारे फ्यूचर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि एक गलत डिसीजन हमें ऐसी मुश्किलों में डाल सकता है जहां से लौटना आसान नहीं होता। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।